नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रखिए। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ज़बरदस्त फॉर्मूला। तो आप लोगों के सामने एक समस्या होती है कि हम अपना लोड कैसे कैलकुलेशन करें, हम अपने घर के लोड को कैसे कैलकुलेट करें कि ये इसके लिए हमें कौन सी बैटरी सफिशिएंट रहेगी। मतलब हम लिथियम बैटरी के साथ जाना चाह रहे हैं, तो हम कैसे कैलकुलेशन करें कि मुझे दो पंखे हैं, एक लाइट है, टीवी है और ये मुझे इतने टाइम चलाना है, तो मैं कौन सी बैटरी लूँ। क्योंकि बहुत सी बार ऐसा हो जाता है कि आप सिस्टम परचेज कर लेते हैं, फिर वो आपके लोड को पूरी रात नहीं चला पा रहा है, या जितनी आप टाइम आपको ज़रूरत थी नहीं चला पा रहा है। आप शॉपकीपर के पास जाते हैं, कहते हैं भाई मेरी बैटरी है तो आपने गलत दे दी, आप मुझे इसे वापस लो और दूसरी बैटरी दो। तो शॉपकीपर कहता है सर ये पुरानी हो गई है, अब आपने जब क्यों ली थी। तो ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर दोस्तों आप सिस्टम लगाना चाह रहे हैं या आप एक शॉपकीपर है सिस्टम बेचना चाह रहे हैं, तो आप कैसे कैलकुलेशन करें, वो क्या फॉर्मूला है जिससे आप कैलकुलेशन कर पाएँ कि कितना लोड पे मुझे कौन सी बैटरी देनी है, या मेरा इतना लोड है तो मैं कितना बड़ा सिस्टम अपने लिए परचेज करूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक रहिए। मैं हूं आपका दोस्त विजय यादव, और मेरी जो विशेष आदत है वो ये है कि आप लोगों का समय बिल्कुल ना गंवाते हुए बिल्कुल टॉप पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं और थोड़ी स्पीड फास्ट रखते हैं। जैसे आपके पास चूंकि समय कम होता है, तो फास्ट स्पीड में आपको एक ऐसा फॉर्मूला आज मैं देके जाऊंगा कि आप अपने आप कैलकुलेशन कर लेंगे कि आपके घर का इतना लोड है, आपकी फैक्ट्री का इतना लोड है, आपके ऑफिस का इतना लोड है, तो आपके लिए ये बैटरी सफिशियंट है। तो दोस्तों, आते हैं अपने टॉपिक पर बिल्कुल समय ना गंवाते हुए। तो आज हम बात कर रहे हैं लिथियम बैटरी की। पहले तो लिथियम की तरफ आप देख रहे हैं, दिन पे दिन लोगों का रुझान होता जा रहा है, और आने वाली फ्यूचर बैटरी भी हम लिथियम बैटरी को कह सकते हैं। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया, रख रखाव की जरूरत नहीं है, लाइफ लंबा है, नॉर्मल बैटरी की अपेक्षा 3 गुना है, 10 से 15 साल लाइफ है। और अब पहली बार नेक्सस ने ऐसा कर दिया है कि आप जो लिथियम बैटरी है, इसके पहले अभी तक कोई रिसेल वैल्यू नहीं थी जब खराब होने के बाद में या आउट ऑफ वारंटी होने के बाद में। लेकिन इंडिया में पहली बार नेक्सस ने इसकी रिसेल वैल्यू भी कर दी है। जब भी आपकी बैटरी खराब हो जो वारंटी के बाद, तब भी नेक्सस अपनी बैटरी को 50% पे वापस लेगी। तो ये पॉइंट की बात पर, तो पॉइंट की हम बात करते हैं दोस्तों। तो हम अपने घर का लोड कैसे कैलकुलेशन करें, अपने ऑफिस का लोड कैसे कैलकुलेशन करें। तो सबसे पहले हमें अपने ऑफिस का, अपने घर का, जहाँ हमें सिस्टम लगाना है उसका लोड कैलकुलेशन करना है। तो उसके लिए फॉर्मूला नॉर्मली आप देख लेंगे। भाई आपका देखना, आपको दो पंखे चलाने हैं, तो दो पंखे अगर आपने चलाए तो दो पंखे का लोड नॉर्मल वे में, कुछ पंखे 50 वाट, 60 वाट, 70 वाट होते हैं और कुछ 100 वाट भी होते हैं। तो एवरेज में हम 100 वाट मान के चलते हैं। चूँकि पंखे में 10% प्लस इसलिए करके चलें, क्योंकि वहाँ से जैसे आपका यहाँ आपका सप्लाई है और यहाँ से वहाँ तक बिजली जानी है, तो उसमें भी एनर्जी लॉसेस होते हैं। तो 10% हम प्लस कर लेंगे लोड जो भी बैठेगा। मान लिया आपके दो पंखे हैं तो आपने 200 वाट के लगा लिए। आपका एक एलईडी टीवी है जो 40 वाट का है, लेकिन हम 50 वाट का लगा के चलेंगे। इसी प्रकार अपना 10% हमको लोड प्लस करके हम एक कैलकुलेशन कर लेंगे। मान के चलिए नॉर्मल वे में हमने मान लिया कि आपका लोड हो गया 300 वाट पर आवर्स, यानी कि आपका दो पंखे हो गए, लाइट टीवी हो गया, तो आपका लगभग 300 वाट 1 घंटे में आप खर्च कर रहे हैं। तो अब आपको ये और कैलकुलेट करना है दोस्तों कि हम 300 वाट तो खर्च कर रहे हैं घंटे में, लेकिन वो हमें कितने टाइम करना है। देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ बिल्कुल महत्वपूर्ण एक बात मैं बता दूं कि आप लोगों के दिमाग में होता है, मान लीजिए आपने एक सोलर सिस्टम लगवाया, 5 kVA, 3 kVA, 2 kVA, जैसे ही आपकी ज़रूरत है। तो आप लोगों के दिमाग में होता है कि दिन दिन में तो सोलर से चलता है सिस्टम, लेकिन और रात में हमें बैटरी चलाना है। लेकिन मैं आपको दोस्तों एक सच्चाई बता दूँ कि सोलर, अगर सर्दियों का मौसम है तो लगभग 3 साढ़े 3 बजे अपना जनरेशन बहुत कम कर देता है या जीरो कर देता है। और गर्मियों के मौसम में 4 सवा 4 बजे से जो लोड है वो बैटरी पर आ जाता है। सोलर का जनरेशन बहुत कम हो जाता है, 10% 15% रह जाता है, या बिल्कुल ख़त्म भी हो जाता है कुछ लोकेशंस पे। तो सोलर सिस्टम जो है नॉर्मली वो 7 8 घंटे, मैक्सिमम 9 घंटे तक का हमें पर डे जनरेशन देता है। उसके बाद में जो सारा लोड है वो हमारा, मतलब मानिए 15 से 16 घंटे लोड हमारा बैटरी पर रहता है दोस्तों। तो उसका हम कैलकुलेशन करेंगे। अपने कैलकुलेशन जब भी हम करें तो 4 बजे के बाद का हम लोड अपना बैटरी पे लगा लेंगे। तो अगर हमें पूरी रात, मतलब हमारे यहाँ बिजली नहीं है बिल्कुल भी, और वो उस तरीक़ा से हम अगर लोड का कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो शाम के 4 बजे से हमने बैटरी पे लोड लगा लिया अपना। तो बैटरी पे जब हमने लोड लगाया शाम के 4 बजे से, और 300 वाट हमारा घंटे का लोड है, जैसा मैंने शुरू में बताया। एक भी मैंने आइडिया दिया है आपको, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, मतलब एक फॉर्मूला में। तो एक कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूँ, वो कैलकुलेशन से आप अपना सारा लोड निकाल लेंगे। तो 300 वाट हमारा घंटे का लोड है, और हमको लोड चलाना है पूरी रात।
तो पूरी रात मतलब सुबह के 7 बजे तक। तो हमारा कितने घंटे हो गए, लगभग 15 घंटे हमारा लोड वो चलना है। तो अगर 15 घंटे हमारा 300 वाट लोड चला तो 15 मल्टीप्लाई 300, तो ये 4500 वाट इसका लोड आ गया। हमारा लोड जो खर्च हो रहा है 4500 वाट हो रहा है। अब हमें 4500 वाट लोड खर्च हो रहा है, तो हमें कितना करंट चाहिए भाई, हमें कम से कम 4500 वाट तो चाहिए ही चाहिए, तभी तो हम 4500 वाट को खर्च कर पाए। अब बैटरी का हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे कि जो 4500 वाट जिस एनर्जी जहाँ सेव हो तभी तो हमको मिलेगी, मतलब हमारे पर्स में अगर पैसे होंगे तभी तो हम खर्च कर पाएंगे। तो ये बैटरी जो है एक बैंक होता है, मतलब बैटरी बैंक बोलते हैं, बैटरी बैंक। तो इसमें एनर्जी सेव होती है, हमारे वाट सेव होते हैं। अब वो किस फॉर्मूला से आप लगाएंगे कि कितने सेव है। तो जैसे हम लिथियम बैटरी की बात कर रहे हैं, मान लिया हमने 5 kV लगाया 48 वोल्ट में, तो 48 वोल्ट का अगर हमारा सिस्टम है तो हमें कौन सी बैटरी लेनी चाहिए। तो हमें जैसे 48 तो वोल्ट हो गया, अब उसको एम्पियर में आउट करते हैं, इतने वोल्ट और इतने एम्पियर की बैटरी है। मानिए 48 वोल्ट की बैटरी है और बैटरी 50 एम्पियर की है, तो 48 गुणा 50 अगर हम कर देंगे आपका 2400 वाट, तो 2400 वाट आपकी एनर्जी बैटरी में सेव है। -5% कर लेंगे अगर लिथियम के साथ है, लेड एसिड के साथ हम जा रहे हैं तो 30 से 40% माइनस कर लेंगे, क्योंकि दोबारा चार्ज होने के लिए भी बैटरी को करंट चाहिए। तो इसी प्रकार अब हमारा अगर 300 वाट लोड है तो हमें कौन सी बैटरी चाहिए। तो इस प्रकार हम देखेंगे दोस्तों, हमने जैसे 48 वोल्ट की तो बैटरी है ही है हमारी, वोल्ट तो वही रहना है। अब इसमें हम एच प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। तो एच जो हमें लेना है इसमें हम ले लेंगे 100 एच की बैटरी। अब मान लो हमने 100 एच की बैटरी ली और 48 वोल्ट पर है, तो 100 मल्टीप्लाई 48, 4800 वाट हो गया। इसमें 5% हमारे लॉसेस हमने जैसे मैंने बताया हो गया, तो ये लगभग हमको 4500 वाट का जनरेशन दे देगी। तो ये हमारी बैटरी आपका 300 वाट का अप्रॉक्सीमेट लोड है और 15 घंटे हमारा चलना है, तो ये बैटरी उसको चला देगी अगर ये बैटरी 4 बजे फुल चार्ज है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि शाम के टाइम वो फुल चार्ज हो, ऐसा ना हो कि आपने दिन में भी ज़्यादा खर्च कर ली और आप सोच रहे हैं कि सर ने तो ये वीडियो में बताया था विजय सर ने कि इतना चलेगा, अरे चल नहीं रही है। तो उसका एक रीज़न है कि शाम के टाइम जिस समय आप बैटरी पे आ रहा है तो उस समय आपकी बैटरी फुली चार्ज हो। तो अगर वो बैटरी फुली चार्ज है तो वो आपका 4800 वाट की जो बैटरी है वो लगभग 4500 वाट का आपको आउटपुट दे देगी। तो इस कैलकुलेशन से, यानी कि आपको क्या कैलकुलेशन है, फॉर्मूला क्या है, P इक्वल टू वी आई, एक फिजिक्स में फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, पावर को नापने के लिए वोल्ट और एम्पियर को मल्टीप्लाई कर दो। तो हम यहाँ बैटरी के वोल्ट और बैटरी के एम्पियर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वाटेज में आ जाएगा। और घर का लोड भी मोस्टली हमारा वाट में होता है, क्योंकि हम देखते हैं भाई एलईडी हमारी 10 वाट 20 वाट 50 वाट इस तरीक़ा से आपने देखा होगा। फ्रिज हमारा कितने वाट लेता है, एसी हमारा कितने वाट लेता है, मोस्टली लिखा रहता है सारे अप्लाइंसों पर। प्रेस हमारे कितने वाट की है, 1000 वाट की है, 500 वाट की, कितना टाइम हमने चलाया। गीजर हमारा कितने वाट का है, तो इन सब चीज़ों पर लिखा होता है। उस हिसाब से आप लिस्ट बना लेंगे अपने घर की पहले, या आप एक शॉपकीपर है तो कस्टमर से पूछ लेंगे क्या क्या लोड है। उसमें जो भी आप मैं फिर बताऊंगा उसमें 10% जरूर प्लस करें, क्योंकि कभी कभी हम कैलकुलेशन लगाते समय माइनस करते चले जाते हैं और फिर वो सिस्टम फेलियर आता है, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों को नहीं बता पाते हैं और लोड हमेशा बढ़ता है। हम आइडिया लगाते हैं हमारा एक ही चार्जर चलेगा, पर कोई गेस्ट आ गया 2 चार्जर चल गया, हम सोचते हैं कि पंखा इतनी देर ही चलेगा पर थोड़ा ज़्यादा देर चल गया। तो इन चीज़ों के लिए हम 10% प्लस कर लेंगे, जिससे हमारा सिस्टम फेल ना हो, जो हम पैसे लगा रहे हैं वो हमारा पूरा हमें फ़ायदा मिले। तो 10% हमेशा प्लस लेके चलें, उस हिसाब से अपना सिस्टम आप परचेज कर सकते हैं, क्योंकि लोड दिन पे दिन दोस्तों बढ़ता है, कभी घटता नहीं है। घर का लोड हमेशा बढ़ता चला जाता है, घटता नहीं है। और मैं तो ये भी दुआ करूँगा बढ़े आपका लोड, क्योंकि आप लोग ग्रोथ करें, तरक्की करें तो अप्लाइंसेस भी आएंगे, लोड भी बढ़ेगा। तो आप अपने हिसाब से परचेज कर सकते हैं बैटरी। अभी मैंने फॉर्मूला बताया P इक्वल टू वी आई वाला, आप इसमें वोल्ट और एम्पियर का मल्टीप्लाई कर लेंगे बैटरी के, उस हिसाब से अपना लोड का कैलकुलेशन कर लेंगे कितना है, उसको दोनों को आपस में देख लेंगे डिवाइस करके। और फॉर्मूला मैंने बताया लिथियम बैटरी के साथ है, अगर लोड के साथ है तो लिथियम PO4 के साथ है तो आप -5% माइनस कर देंगे, और अगर आप लेड एसिड के साथ है तो 30 से 40% तक का, जो कि दोबारा चार्ज होने के लिए 30 से 40% लेड एसिड बैटरी रख लेती है अपने पास। तो जिस हिसाब से कैलकुलेशन करके आप अपना लोड टेस्ट कर सकते हैं दोस्तों, और एक अच्छा सिस्टम आप ले सकते हैं दोस्तों। मैंने बताया इंडिया में पहली बार नेक्सस सोलर एनर्जी ने जो लिथियम बैटरी लॉन्च की है उसके साथ ये वारंटी दी है। मैंने शुरू में बताया कि अभी तक रीसेल वैल्यू नहीं थी किसी लिथियम बैटरी की, लेकिन नेक्सस सोलर एनर्जी वारंटी के बाद भी अपनी बैटरी को, कभी भी आपकी बैटरी ख़राब हो 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में, तब भी आप 50% पे जो उस समय की कॉस्ट होगी उस पर अपनी बैटरी को ले लेगी।
तो ये आपको एक स्क्रैप वैल्यू भी अच्छी मिलती जा रही है। अगर आप लिथियम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से बैटरी परचेज कर सकते हैं दोस्तों। अगर बैटरी आप परचेज करना चाहते हैं, लिथियम बैटरी, चाहे अपनी ई बाइक के लिए, चाहे अपनी गाड़ी के लिए, चाहे अपने ई रिक्शे के लिए या घरेलू सोलर सिस्टम के लिए, तो आप कंपनी की वेबसाइट पे जा सकते हैं। नेक्सस सोलर एनर्जी की वेबसाइट है www.nexussolarenergy.in। यहाँ जाके आप सीधा ले सकते हैं, या मैंने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी नंबर देता हूँ, वहाँ आप बात करके कंपनी के सेल्स एग्जीक्यूटिव से बात करके अपने नज़दीकी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर का एड्रेस ले सकते हैं, वहाँ से बैटरी परचेज कर सकते हैं। वो आपको कंप्लीट जानकारी देंगे दोस्तों। इस समय नेक्सस सोलर एनर्जी मोस्ट R&D कंपनी है इंडिया की, और नेक्सस सोलर एनर्जी ने अभी एक स्कीम निकाली हुई है जहां जिन महानगरों में, जिन शहरों में, जिन सिटियों में अभी कंपनी के चैनल पार्टनर्स नहीं हैं, तो वहां अपने सिटी पार्टनर कंपनी बना रही है। तो आपके सामने अगर आप बिजनेस से जुड़ना चाहते हैं तो ये मौका है। मैं अपने डिस्प्ले पर नंबर दे रहा हूँ, अपने नंबरों पर बात कर सकते हैं और कंपनी के साथ बिजनेस पार्टनर भी बन सकते हैं दोस्तों। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरी वीडियो में अंत तक रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।